पर द्वार पर बिठा दिया। जो आएगा मेरा दर्शन करने, पहले तेरा दर्शन करेगा, तेरे दर्शन के बाद ही मेरे दर्शन का वो अधिकारी बनेगा। नाम छोड़ा, रूप छोड़ा, और तीसरी चीज, व्यक्ति प्राण छोड़ सकता है लेकिन तीसरी चीज को नहीं छोड़ सकता, वो है यश। श्री हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। यश मेरे प्रभु का, अपयश मेरा, शुभ है मेरे प्रभु का। जो कुछ अशुभ होना है हुआ है वो मेरे द्वारा है। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। आपने सुना होगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन हनुमान जी पास में बैठे थे, प्रमुख बानर बैठे थे। तो भगवान का, हनुमान एक बात बताओ, 400 कोस का सागर कोई बानर पार करने का साहस नहीं कर पाया, तुम कैसे पार करके चले गए? आदमी जरा सा छोटा काम कर देता है तो बटन खोल कर चलता है एकदम, और लगता है फोटोग्राफर साथ ही चले। जरा सा भी कोई काम कर देता है, लोगों के बीच में बैठने में भी शर्म आता है कई बार। बीच में लोगों के साथ कैसे बैठे? हम तो विशिष्ट हैं। विशिष्ट किसे कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं जिसको छेक दिया जाता है, उसको विशिष्ट कहते हैं। आपने देखा जो विशिष्ट होता है वो फिर वो अविशिष्ट हो जाता है, फिर उसको छेक देता है समाज उसको। क्योंकि पद की विशिष्टता होती है, और हनुमान जी पद पर ही ला रहे। हनुमान जी ने कहा कि, भगवान ने पूछा कि तुम ये कैसे पार करके चले गए? बोले महाराज मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी। शाखा प्रभु बंदर की क्या हैसियत है? हम तो शाखा जाने वाले लोग। हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे। हम में से कोई शाखा जाते होंगे तो वो समझ लीजिए, हनुमान जी भी शाखा जाते। शाखा थे, शाखा पर जाई, और मंडल कार्यवाह थे। जो एक शाखा पर जाता है उसको मुख्य शिक्षक या कार्यवाह कहते हैं। जो एक से ज़्यादा शाखाओं पर जाता है उसको मंडल कार्यवाह, खंड कार्यवाह कहते हैं। और पूर्ण गणवेश पहनते थे दंड सहित। उस समय लाल रंग का गणवेश था, बाद में खाकी आ गया। तो श्री हनुमान जी शाखा। और जानते हैं ना शाखा वाले क्या काम करते हैं? उनकी श्रीमतियों को पूछो। सबसे ज़्यादा माताओं को शिकायत जो शाखा जाते हैं ऐसे पतियों से रहती है। सब्जी लेने भेजो, सब्जी तो लाते नहीं, गप्पे मारने लग जाते हैं, और 4-5 लोग और पकड़ लाते हैं, इनको नाश्ता कराओ, इनको भोजन करो। तो प्रभु हम कहाँ, इधर से उधर उछल कूद करने वाले शाखा थे, शाखा पर जाई।
फिर कैसे पार कर गए? बोले आपकी मुद्रिका से। बिल्कुल अवधी भाषा में श्री हनुमान जी बोले, तोई मुदरी उस पार किए। अवधी भाषा बोले, तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। आपकी मुद्रिका ने माँ के चरणों तक पहुँचा दिया और माँ के आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। प्रभु मेरी तो कोई इसमें प्रभुता है न, तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। भगवान मुस्करा रहा। आदमी जरा सा काम करता है तो कितना शोर करता है, और ये हनुमान इतना बड़ा काम करके आया फिर भी छुपा रहा है। हम भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताइए, मान लिया ये जो लंका है, ये लंका तूने कैसे जला दी? जब भगवान ने ये पूछा था ना कि इधर से तो तू मुद्रिका से चला गया, लौट के आए तो मुद्रिका तो थी नहीं, तो कैसे आ गया? तो हनुमान जी ने बता दिया कि मुद्रिका से उस पार चला गया और माँ के चूड़ामणि से इस पार आ गया, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी। भगवान ने कहा तो फिर ये लंका के? बोले महाराज लंका मैंने नहीं जलाई। बोले नहीं, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज में तेरे नाम की पट्टी आ रही थी, हनुमान ने लंका जलाई। अरे बोले महाराज वो टीवी वालों का क्या है, कुछ भी छाप देता, मेरा खंडन तो छापा नहीं जाता। बोले नहीं, अखबारों में फर्स्ट पेज की न्यूज़ तेरी थी। हनुमान बोले सर मैंने नहीं जलाई लंका, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर किसने जलाई? अरे वो इतनी भीड़ थी, वहाँ कौन जला गया मुझे क्या पता लगता है कौन जला गया? अब भीड़ में किसका क्या? बोला नहीं, भीड़ में कुछ लोगों के तुमने पहचाना देखा तो होगा। बोला हाँ एक हाथ तो पहचाना था, उन्हीं का नाम बता। बोले आप भी पकड़े जाओगे उसमें। बोले एक दो ने नहीं जलाई तो? बोले कई लोगों ने मिलकर जलाई। किस किस ने जलाई? बोले रावण के पाप ने जलाई, सीता जी के श्राप ने जलाई, आपके प्रताप ने जलाई और मेरे बाप ने जलाई। महाराज मैं कहीं नहीं था उसमें, मेरे पापा जी तो थे उसमें। हर प्रेरित अवसर चले मरत 49, तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। सिय बिरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा। सो सब तब प्रताप रघुता आई, सो